अपना कौन सा डिवाइस चल रहे हैं? इनपुट डिवाइस चल रहे हैं। कौन से? और जो भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो अपने कौन से हार्डवेयर के हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर। ये जो अपने इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस की अपनी क्लास कौन सी है? फर्स्ट। क्लियर? आज अपन 2-3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है अपना, जॉयस्टिक क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है और इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। दूसरा चर्चा करने वाले अपन लाइट पेन पर, कि लाइट पेन क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, क्या यूज होता है ये। और तीसरा अपन चर्चा करेंगे टच स्क्रीन पर। क्लियर? तो चलिए, पहला अपन देखने वाले लाइट पेन। छोटे छोटे टॉपिक हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं बनते हैं, कम ही बनते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर व्यक्ति इसको पढ़ता नहीं, बस ये कहते हैं लाइट पेन होता है, इनपुट डिवाइस होता है, खत्म। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो यही कि एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। दूसरा बात ये कि ये जो इनपुट डिवाइस है, कौन? लाइट पेन, इसके माध्यम से भी स्क्रीन पर, किस पर? स्क्रीन पर एक कर्सर पॉइंट को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। कैसा हो गया? यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो स्क्रीन पर एक कर्सर या एक पॉइंटर को मूवमेंट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो लाइट पेन होता है, ये एक पेन के समान होता है, एक पेन के समान होता है, जो कि कंप्यूटर से USB पोर्ट से कनेक्ट होता है। USB पोर्ट से कनेक्ट होता है। ये ओ है, ध्यान रखना, वो थोड़ा मार्कर घूम जाता है, तो कभी आप उसको कुछ समझ लेते हो तो थोड़ा मेरे बोलने पर भी ध्यान दिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लिखने में अलग रिदम बनता है, बोलने का अलग रहता है। ठीक है? तो ध्यान देना, ये जो लाइट पेन होता है, इस तरीके का ही पेन होता है। ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, डिक्टो ऐसा होता है। इसके साथ में केबल जाती है, इस तरीके से होता है। ये एक केबल जाती है, इसी तरीके का होगा, केबल जाती है। वो जो केबल जाती है ना, उसमें लास्ट में, केबल के लास्ट में USB पोर्ट होता है, USB कनेक्टर होता है, जो USB पोर्ट से कनेक्ट होता है। क्लियर? उसके बाद इसमें एक बटन होता है, इसको चालू करने के लिए उसको बटन को दबा दिया जाता है, चालू हो जाता है। आपको पता है हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में एक बटन तो आता है उसे चालू बंद करने का। तो जैसे अपने बटन दबाया वो चालू हो गया। अब क्या होता है, इसमें यहाँ पर सेंसर लगे रहते हैं। क्या लगे रहती है? सेंसर लगे रहते हैं। ये किससे कनेक्ट हो गया? कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। अब आप इसको किसी भी डिस्प्ले पर चलाओगे, या इसका एक पैड आता है, आप उस पर चलाओगे, कुछ भी लिखोगे उस पर दिखेगा नहीं। फिर दिखेगा कहाँ पर? वो दिखेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इसलिए तो अपन ने किससे कनेक्ट किया था इसको? कंप्यूटर से कनेक्ट किया था। किससे कनेक्ट किया था? कंप्यूटर से कनेक्ट किया था। आप जो भी बोर्ड पर या स्क्रीन पर, या इसका जो पैड आता है ब्लैक कलर का, आप उस पर लिखोगे, मतलब जो भी आप ड्राइंग करोगे, वो डायरेक्ट आपका कहाँ पर शो होता है? स्क्रीन पर होता है। क्लियर? इसका जो यूज होता है वो डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी होता है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी होता है। या कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जब अपना डिजिटली अपने सिग्नेचर करता है, या कोई भी अप्रूवल देता है, अपनी स्वीकृति देता है,
तो वो इस पेन का यूज कर सकता है। आप में से अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो या बनवाओगे, तब आपको एक ऐसा ही मार्कर दिया जाएगा, आपसे साइन करवाएगा। जैसे ही आप साइन करोगे तो आपको यहाँ पे साइन नहीं दिखेंगे, वो साइन ऑटोमेटिक इस सेंसर के द्वारा कैप्चर करके, इसमें से क्या होती है, लेजर लाइट निकलती है। क्या निकलती है? फोटो सेल लगा रहता है, ले लाइट निकलती है। जैसे ही आप सिग्नेचर करते हो तो वो जो सिग्नेचर की लेजर लाइट है वो उसमें लगा हुआ सेंसर कैप्चर करके स्क्रीन पर शो करता है। क्या करता है? स्क्रीन पर शो करता है, और वो सिग्नेचर आपके उसमें क्या कर दिए जाते हैं? ऐड कर दिए जाते हैं। इसे बोलते हैं लाइव सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए हो गया इसका यूज। और अगर अपन इसकी बात करें तो कुछ कोर्स होते हैं कैड, कैम, या जो भी आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग के होते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स होते हैं, जिनमें ग्राफिक के माध्यम से कोर्स किया जाता है, डिजाइनिंग की जाती है, या जिनमें ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? लाइट पेन के माध्यम से किया जाता है। वो सब किसके माध्यम से किए जाते हैं? तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना है, या कोई भी ग्राफिक्स एडिट करना है, या आपको कैड में करना है, कैम में करना है, या 3D कोई डिज़ाइन बनाना है, या आपको डिजिटल सिग्नेचर करनी है, या आपको डिजिटल हैंड राइटिंग देनी है, तब सब में किसका यूज होता है? लाइट पेन को। क्लियर? चलिए, ये अपना हो गया। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर का आता है अपना जॉयस्टिक। इसकी भी अपन बात करेंगे जॉयस्टिक की। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, और इनपुट डिवाइस में कर्जर होता है, और यहाँ पर भी कर्जर एक पॉइंटर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पॉइंटर के रूप में होता है। इसलिए जॉयस्टिक भी क्या हो गया? एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जब आपको माउस पढ़ाया गया था तब मैंने आपको बताया था कि माउस में के अलावा और भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इन सभी पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे पहले माउस यूज हुआ था, इसलिए अपन ने माउस को प्राइमरी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नाम दिया था। लेकिन उसके बाद में अपने और भी पॉइंटिंग डिवाइस निकल कर आ रहे हैं, जैसे लाइट पेन आ गया, जॉयस्टिक आ गया, तो ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। 3 तो आपको पता ही चल गया, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये 4th नंबर का हो गया। ये सब पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है, या कौन से में होता है? कौन सा होता है? 3 दिए हैं, तो चौथे में उपयुक्त सभी होगा। क्या लगा हुआ? उपयुक्त सभी। तो अपन को किसको टिक करना है? उपयुक्त सभी को करना है। अगर ये आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तब आपको इन 4 के अलावा कोई नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते कि ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या लगा? जॉयस्टिक, तो ये स्टिक के समान होता है। ये स्टिक के समान डिवाइस है। किसके समान डिवाइस है? स्टिक के समान डिवाइस होता है। ये स्टिक के समान डिवाइस होता है। अब सुनिए, इसका जो यूज होता है, किसका? जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक का जो यूज होता है ना, एक हाई स्पीड का, एक हाई स्पीड के वीडियो गेम खेलने में होता है। वीडियो गेम को कंट्रोल करने या खेलने के लिए होता है।
ये जो जॉयस्टिक होता है ना, इसका यूज वीडियो गेम खेलने के लिए होता है। ये गियर टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा फोर व्हीलर में गियर होते हैं लगाने के, उसी तरीके का डिवाइस होता है। इसके अनेक मॉडल आते हैं, ये अनेक रूपों में मिलता है। थोड़ा सा इसका एक मैं मॉडल बना देता हूँ। अक्सर आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारे बटन से बनी रहती है, छोटे बच्चे इसको पकड़ के गेम खेलते हैं। गेम तो अपन कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड में एरो की के माध्यम से खेलेंगे, तो जब तक अपन एरो की दबाएंगे तब तक तो वो किसी से एक्सीडेंट हो जाएगा या गाड़ी खाई में गिर जाएगी। तो ये क्या होते हैं, ये सेंसर वाले होते हैं, अपन जैसे मूव करते हैं वैसे मूव होते हैं। मोबाइलों में भी आ रहे हैं, आप मोबाइल में जो हाई स्पीड गेम खेलते हो, जैसे जैसे मोबाइल को घुमाते जाओगे वैसी गाड़ी घूमती है। तो ये होती है जॉयस्टिक। कीबोर्ड से अपन हाई स्पीड की गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि उनको कंट्रोल करना टफ रहता है, इसके लिए अपने जॉयस्टिक बनाया। तो जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो हाई स्पीड के वीडियो गेम्स खेलने के लिए रहता है। इसे क्या बच्चे बड़े सब खेलते हैं, जिसको अपना अपना शौक। तो अपन ये नहीं कह सकते कि केवल छोटे बच्चों के लिए, सब खेलते हैं आजकल तो, लेकिन खेलते हैं केवल वीडियो गेम। क्लियर? तो इसका जॉयस्टिक का जो यूज होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जॉयस्टिक का यूज क्या होता है, या एक हाई स्पीड के वीडियो गेम्स को खेलने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन अगर बने कि जॉयस्टिक का आविष्कार क्यों किया गया, तो कीबोर्ड से गेम को कंट्रोल करना टफ होता है, कीबोर्ड से हाई स्पीड गेम नहीं खेल सकते। उस गेम को खेलना आसान बनाने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है, जॉयस्टिक का होता है। ये एक स्टिक या गियर के समान होता है, जिसमें कुछ बटन्स होते हैं जिनके माध्यम से स्पीड को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। गेम्स को रोटेट करने के लिए जो भी इसमें चीज़ें होती है, उनको इतने सारे बटन होते हैं। क्लियर? अब तीसरे नंबर की अपन बात करते हैं टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन सिंपल सी बात है, ये क्या होती है, स्क्रीन होती है जिसे ऑपरेट कैसे करना होता है, टच करके वो करना होता है। क्लियर? अब यहाँ से एक डाउट ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट भी कहते हैं, बहुत सारे बुकों में भी किसी किसी में लिखा रहता है कि ये इनपुट होती है कि आउटपुट होती है। स्क्रीन पर तो दिख रहा है अपन को, और दिख रहा है तो ये कौन सी होनी चाहिए, आउटपुट। समस्त स्क्रीन क्या करती है, दिखाने का काम करती है, और जो स्क्रीन दिखाती है वो क्या होती है, आउटपुट होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो स्क्रीन होती है अगर इसमें टच लगा है तो इसका मतलब ये हुआ पहले अपन टच करेंगे तब देखेंगे, क्या टच करेंगे फिर डेटा दिखाई देगा। तो ये दोनों नहीं होती है। सबसे पहले अपन इसको इनपुट में रखते हैं, किस में रखती है, इनपुट डिवाइस में रखते हैं। फिर टच करने के बाद में डेटा दिखाई देता है, उसके बाद में ये आउटपुट में कन्वर्ट होती है, आउटपुट में बदलती है। लेकिन प्राइमरी क्या हो गया इसका, इनपुट डिवाइस। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्या आप मुझे कोई आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब तुम मुझे आंसर दोगे। तो ऐसे ही ये डिस्प्ले है, ये टच स्क्रीन है, जब तक तुम टच नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगी। आपका मोबाइल है, टच है, अब जब तक मोबाइल को टच नहीं कर रहे तब तक कुछ चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। जो जहाँ स्टोर है वो वहाँ स्टोर है। आपने फिंगर लिया, स्क्रॉल किया, आगे स्क्रॉल ऐप हो गई, आपने डबल टैप किया वो ऐप ओपन हो गया। बिना टच किए हो रहा है क्या, अगर बिना टच किए हो रहा होता तो अपन इसको सबसे पहले किस में रखते, आउटपुट में। लेकिन हमारे द्वारा कमांड देने के बाद इसमें चीज़ें ओपन हो रही हैं, इसलिए ये सबसे पहले कौन सा डिवाइस है, इनपुट है, उसके बाद में कौन सा है, आउटपुट। अब कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें एग्जाम में सबसे पहले इसको किस में लगाना है, इनपुट में लगाना है, बाद में किस में रखना है, आउट में रखना है। आउट में भी इसलिए रख रहे हैं आउटपुट में क्योंकि ये डेटा दिखाती भी है।
और जो डिवाइस डेटा दिखाते हैं या सुनाते हैं वो कौन से होते हैं? आउटपुट होते हैं। कौन से होते हैं? आउटपुट होती है। क्लियर? सुनिए, यह एक प्रकार की डिस्प्ले यूनिट, है जिसमें सेंसर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सेंसर। मेन रोल रहता है सेंसर का। आपने टच किया तो आपकी फिंगर की जो गर्मी, जो ऊष्मा थी, उस ऐप को टच करेगी और वो ऐप उसको इनपुट के रूप में कमांड में लेगा और उसको ओपन कर देगा या रन कर देगा। तब ये समस्त जो सेंसर लगे रहते हैं, ये सेंसर के आधार पर ही कार्य करती है। इसका यूज कहाँ पर हो रहा है? स्मार्टफोन हो रहा है कि नहीं हो रहा? टैबलेट, लैपटॉप भी आ रहे हैं अब तो, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल वॉच, ETC, इन सभी में इसका यूज किया जा रहा है। क्लियर? आज अपने 3 डिवाइस सीख लिए, तीनों को रिव्यू करेंगे। पहला लाइट पेन। अब अपन यहाँ से देखते क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा कि लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में भी किस प्रकार का डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्लियर? इसका यूज किसके लिए होता है? डिजिटल सिग्नेचर के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, कैड कैम जैसे कोर्सों में, किसी का प्रोटोटाइप बनाने के लिए। ठीक है, इसे किससे कनेक्ट करके चलाते हैं? कंप्यूटर से चलाते हैं। जो भी अपन लाइट पेन के द्वारा ड्राइंग करते हैं या लिखते हैं या हैंड राइटिंग करते हैं, वह कहाँ पर दिखाई देती है? स्क्रीन पर। अर्थात इसको अपन कंप्यूटर के USB पोर्ट से कनेक्ट करके यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी कैसा डिवाइस है? इनपुट में भी कैसा है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये किसके समान होता है? एक स्टिक के समान होता है, एक गियर के समान होता है, जिसका यूज क्या होता है? एक हाई स्पीड के वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि कीबोर्ड से हाई स्पीड के गेम्स को कंट्रोल करना टफ होता है, उससे खेलना आसान नहीं होता। वो सब किससे आसान हुआ? जॉयस्टिक से हुआ। क्लियर? नेक्स्ट आया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन से होंगे? वो इनपुट होंगे। इसकी डिस्प्ले में क्या लगे रहते हैं? सेंसर लगे रहते हैं, जो हमारे द्वारा फिंगर्स के द्वारा जो भी ऐप टच किया जाता है, उसमें लगे हुए सेंसर उस टच को इनपुट के रूप में लेकर उस ऐप को कमांड देते हैं ओपन करने की, जिससे वो ऐप क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है और कार्य करने लगता है। क्लियर? वर्तमान में इसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है? स्मार्टफोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में, स्मार्ट बोर्ड में, डिजिटल वॉच में, ETC। क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी जो टीवी होती हैं वो भी टच आने लगेंगी। बाकी सारी चीज़ आएगी धीरे धीरे करके, एंड्रॉयड, स्मार्ट, सब, अल्ट्रा। अब टच का ही पैनल रह गया है, धीरे धीरे आपको क्या आने लगेंगी? टच आने लगेंगी। अब टच आएंगी तो एक चीज़ की दिक्कत फिर आएगी तुम लोगों के लिए कि आपको टीवी के पास जाना पड़ेगा, और टीवी के पास जाने से बचने के लिए तो हमने रिमोट बनाया था कि हम अपनी जगह से ही देखते रहें। तो उसमें भी सेंसर वाले रिमोट आएंगे। कैसे आएंगे? सेंसर वाले रिमोट आएंगे। रिमोट में एक डिस्प्ले दी होगी, उसी में उंगली घुमा के टच करो। जैसे अपने लैपटॉप में आता है ना उतना ही टच पैड, वैसे ही टच पैड आएगा, उतना घुमा, वो कर्जर उसमें चलेगा और जाके टच कर दो। जैसे मोस्टली आपकी LG की टीवी में आता है, देखना आप, उसमें रिमोट भी माउस का जो पॉइंटर होता है ना, एरो के जैसा वैसा चलता है, और उसको कहीं भी लेके जाओ, उस पर रख दो और दबा दो, टच मान जाता है।
क्लियर। चलो इसमें से किसी को क्वेश्चन पूछना है आप नोट कर लो। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ नए टॉपिकों के साथ आएंगे। जब तक इनपुट डिवाइस नहीं हो जाएगा तब तक अपन किसी और टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ही अपने इनपुट डिवाइस क्लियर हो जाएंगे फिर अपन इनके MCQ लगाएंगे, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। क्लियर। और जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के रूम में पूछ लेना। और आप बहुत सारे बच्चे जो वीडियो को देखते हो वो लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हो, ना अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हो। भाई आपकी क्लास आपको फ्री मिल रही है, एडवांस में मिल रही है, सारे एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि इससे थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि हाँ आप थोड़ा सीरियस होकर क्लासों को देख रहे हो, आपके लिए और अच्छी सी क्लास लाई जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिकों के साथ। ओके थैंक यू। नोट कर लो आप इसको।